शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला रोहित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली उमा आई थी। वह और उसकी बेटी कृति तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई हैं कि जब तू गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि कृति अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही रोहित अपनी माँ की सहेली उमा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब रोहित वहां पहुंचा तो उमा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर कृति अकेली थी। वह रोहित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। कृति बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो रोहित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर रोहित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ कृति के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से रोहित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका कृति ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो रोहित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। इतना कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप में पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तू खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद रोहित उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से कृति के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। कृति के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर कृति धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर रोहित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो कृति ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद रोहित आराम करने लगा और सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर कृति का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। कृति ने रोहित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेलकर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब कृति के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो रोहित को देखकर खुश हुए। कृति भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं रोहित के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तो रोहित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। कृति की माँ ने रोहित के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतज़ाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब रोहित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो उमा कृति से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर रोहित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर कृति मुस्कुराते हुए बोली, जब से रोहित घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी,
लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर उमा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर रोहित ने कृति के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्मी हीरोइन जैसे फैशनेबल हो गई थी। रोहित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो रोहित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो कृति ने भी अपनी कई सहेलियों से रोहित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी कृति शहर की ज़िंदगी में ऐसे रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में रोहित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब कृति शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती, तब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने कृति की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लग गया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं